चलिए इसमें प्रश्न है, चोरी करने वाला बालक का वर्णन करें, इसके प्रकार एवं उपाय का वर्णन करें। इसमें दोनों क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें हो गया। प्रश्न पूछेगा कि चोरी करने वाला बालक, कल बताए थे मंदबुद्धि बालक, कभी कहेगा मतलब कि जो है बुद्धिमान बालक, ठीक है। बालक भी कई प्रकार के आपको आ जाएगा, तो सब में अलग अलग वर्णन करने के लिए इसमें कहा जाएगा उसमें, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, चलिए पहले लिखा जाए समस्यात्मक बालक ही सब है। चोरी करने वाला बालक, नीचे लिखिए चोरी करने वाला बालक, यहाँ लिखिए मोटा हेडलाइन में। हाँ आंसर क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो लिखिए नीचे में चोरी करने वाला बालक। बहुत बच्चा तो सुधरा है, तो ज़्यादा चोरी करता है बालक, चाहे वो हर चीज़ में चोरी करता है। नकल भी करना चोरी ना हुआ, नहीं हुआ? नकल करना भी चोरी हुआ, या कोई सामान चुराना भी चोरी हुआ। सर इसमें लिखाइए। हाँ लिखाएंगे, पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक 2 लाइन है। लिखिए इसमें चोरी करने के निम्नलिखित कारण हैं। चोरी करने के निम्नलिखित कारण हैं। देखिए छोटा बच्चा अगर करता है तो उसको कोई गलती नहीं मान सकते, लेकिन जब बच्चा सियाना हो जाए तो गलती करे तो वो जो है जानते हैं, छोटा बच्चा नासमझ होता है। अगर कोई चिप्स खाएगा ना तो यहो चिप्स खाने का इसको भी शौक करेगा, और कोई तेज बच्चा होता है इसे छीन भी लेता है। देखिए नहीं देखे हैं, छोटा बच्चा हो 2-4 को देखिए तो छीन भी लेगा, जैसे मजबूता होता नहीं, ये कमजोर से छीन लेगा, छीन कर खा जाएगा नहीं। तो अज्ञानता की वजह से करता है, उसको ये इतना नहीं पता है कि हम क्या गलत है क्या सही है। इसके पास रॉबो करेगा ना तो अगला से देख कर इसको लालच आ जाएगा नहीं। अब मेला में लेकर घूमने के लिए जो चीज़ कहेगा सब उसको खरीद दीजिए, लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बालक में एक प्रकार के शुरुआत में ही ऐसा लक्षण पाया जाता है, तो अज्ञानता, समझ गए? तो अज्ञानता में अगर लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, छोटे बालक में अज्ञानता के कारण उसे ये नहीं पता होता है कि कौन सी वस्तु मेरा है, वह मेरा ही अधिकार होता है, दूसरे वस्तु पे मेरा अधिकार नहीं रहता, उसी को कहते हैं अज्ञानता, ठीक है। दूसरा है उच्च स्थिति की इच्छा। उच्च स्थिति की इच्छा, उच्च स्थिति की इच्छा, उच्च स्थिति की इच्छा। देखिए किसी बड़े बालक के समूह में जाइएगा तो कोई व्यक्ति अपने आप को क्या चाहेगा, हम ऊंचा हो जाए, उतना पढ़ ले, उतना किया तो हम भी ऐसा ही करेंगे, नहीं। तो क्या करता है, कपड़ा हो जूता हो। अब बताइए एक व्यक्ति स्कूल में पीटीएम है, ध्यान से बात समझिएगा, पेरेंट टीचर मीटिंग है, हैं? एक हमको पेरेंट मिले, मुझे याद है उनकी बात, वो बेचारे चप्पल पहने जीवन भर। जीवन भर का मतलब क्या, उनका बेटा को पढ़ाते थे पटना में रह के, तो मतलब कहेंगे देखिए चप्पल उनका घसा गया सचमुच में, साइकिल चढ़ते थे, बेटा को पढ़ाते थे। तो एक ही बात कहते थे कि हम लोग का स्थिति कब अच्छा बनेगा। और किस्मत देखिए, बेटा भी मेहनत ही किया, 10 साल पढ़ा, अंत समय में बोला कि अब नौकरी होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं, उदास हो गया था, और अंत समय में उसको नौकरी लग गई। और आज उसका पिता गौरव से जो है, जो चप्पल पहनता था से आज जूता पहनता है, ऊंचा हो गया ना, हाजीपुर में मकान, आलीशान मकान बना के रह रहा है, और उसकी देखिए स्थिति बदल गई। तो आदमी की इच्छा ऊंच होनी चाहिए, लेकिन बच्चा अगर करेगा तो मेहनत नहीं करेगा, किसी सामान चुराएगा, किसी लुटेरा बन जाएगा, आई का छीन लेवे कि आई ले लेंगे, ना देगा पैसा जगा कर ले लेंगे। तो स्थिति ऊंचा रखना चाहिए, लेकिन इच्छा को दबाना भी चाहिए। अभी हमारे पास ऐसा नहीं है, हमको चाहिए तो कहाँ से लाएंगे, चोरी करेंगे, किसी को डकैती, ये ना हुआ पैसा जो होगा उसमें। लेकिन चोरी, आज देखिए इच्छा बना, लेकिन कम से कम मतलब जो है अपने अनुसार रहिए, जितना में उतने में खुश रहिए।
लेकिन ई चोरी करने का क्या कारण है? उच्च स्थिति की इच्छा। इच्छा आगे बढ़ेगा तो चोरी करेगा। और कोई कल ले कोई बच्चा चल जाए अच्छा बैग लेकर और वो ले जाए फट्टल चिटल बैग लेके, तो लड़का क्या कहेगा? मम्मी उसका बैग अच्छा खरीदा, हमको अच्छा नहीं खरीदे, हम नहीं जाएंगे स्कूल। कल जूता वो पहन कर अच्छा जाएगा वो जूता, तो बच्चा क्या करेगा? इच्छा को जगाएगा और कहेगा ना हमको चाहिए। और देखे इसके पास कलम है ना, मन में लालच हो जाएगा, और लालच जैसी होगा तो चोरी करेगा। जैसे एक कहानी आपको सुनाया था बीच में बहुत पहले, एक लड़का पढ़ता था स्कूल में ना, तो चोरी करता था वो, किसी का पेंसिल लेना, कभी कुछ ले लेना, कभी कुछ ले लेना। छोटा बच्चा ही था, ले लेता, रख लेता था। जैसे मेरा मान कि मेरा भी बेटा स्कूल में गया तो कभी पेंसिल हेरा गया, तो हेरा गया कि कोई ले लेता है। अब हेरा जाएगा नीचे तो कौन लेगा? कोई ना कोई लेवे ना करेगा जी, तो ले लेता और ले जाता था अपना जो नहीं है। तो जो ले जाता था जहाँ पे, तो मम्मी देखती थी लेकिन पूछती नहीं थी कि बेटा ये किसका है। तो मम्मी कुछ भी नहीं करती थी, तो बच्चा को आदत बन गया, चोरी करते करते बड़ा चोर बन गया और चोर से डकैत हो गया। तो एक बार गांव में चोरी करने के लिए रात में गया ना, तो वहाँ के मालिक जग गया, तो जाग गया से इसको सब मिल के घेर लिया। स्व की छुरी भोंकेंगे तब तक पकड़ लिया, पकड़ के पुलिस को हवाले कर दिया। उसको आदमी को जान से मारने के लिए ना चाकू उसको भोंक दिया था वो आदमी को, हल्ला किया तो पकड़ा गया, तो उसको मर गया। तो इसको फांसी की सज़ा हो गई, होने वाली ही थी। तो बोला कि अंतिम इच्छा बताओ। जब कोई मरता है ना फांसी की सज़ा, उसको अंतिम इच्छा पूछा जाता है जी। और कोई कहे हमको पैर मूरी नीचे और पैर ऊपर पे फांसी दे दीजिए, यही इच्छा मेरा। ऐसा होगा नहीं ना, होगा वो जो है वो तो मजाक के लिए हुआ। तो अंतिम इच्छा क्या है? बोला हम माँ से मिलना चाहते हैं। तो उसकी माँ आई, वो लड़का गया अपनी माँ को कस के डांटी काटने लगा पूरा जोर से, पूरा खून बहाया। पुलिस से पकड़ा। बोले क्या कर रहे हो? तो रोते हुए कहा कि साहब आज हमको फांसी होने वाली है ना, इस सब इसके पीछे मेरी माँ है। तो बोला कि कैसे? तो पूरी घटना सुनाया कि मैं बचपन में ऐसे था, मेरी माँ डांटती नहीं थी। अगर मेरे बचपन में मेरी माँ अगर हमको डांटी अगर होती तो आज हम गलत रास्ते पे न आते, तो आज हमको फांसी न होती। तो कहने का मतलब कि शुरू में अगर उस बच्चे को स्थिति को सुधारा जाए तो बच्चा अच्छा हो जाएगा। बोले बेटे दूसरा का सामान नहीं लेना, दूसरा का सामान नहीं छूना, गलत बात है, गंदी आदत। बच्चे को क्या है बताना पड़ेगा, उसको बचपन से ही उसको आदत लगाना पड़ेगा। बच्चा तो नटखट होता ही है, बदमाशी करेगा ही। आप कोई चीज़ ना खाएं, अभी मलाई बब देखे होगा हम खाएबे करेंगे, चाहे वो ठंडा हो चाहे गर्मी से मतलब नहीं, बेचने वाला वो खाएगा ही। स्वभाव है बच्चा का ऐसा, वो खाएगा ही। डांट दीजिएगा कोई घर में तो बेचारा कुछ नहीं, वो दबूपन हो गया वो। तो प्यार भी कीजिए और समय पर डांटिए भी, तभी स्थिति बदलेगा, और नहीं तो स्थिति बदलेगा नहीं। अगला पॉइंट में देखिए, माता पिता द्वारा अवहेलना। माता पिता द्वारा अवहेलना। माता पिता द्वारा अवहेलना। माता पिता द्वारा अवहेलना। देखिए अब मनोवैज्ञानिक ने कहा कि जो माता पिता अपने बच्चों को अवहेलना करते हैं वह समाज में चोरी कर लेता है, समाज में चोरी करेगा वो। ये हम नहीं करें। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि अगर माता पिता किसी बच्चे को अगर बेइज्जती कर दिए ना, तो बच्चा कुछ अपना इच्छा के लिए चोरी करेगा, अगल बगल में आसपास में नहीं तो चोरी करता है। अब तो सब कुछ चोरी हो जाता है, एटीएम चोरी हो जाता है, उसको छोड़ो। हाजीपुर की सच्ची घटना है, पुलिस थाना तक वो आगे है, जब काटने गया तो कटा नहीं तो सहित उठा लो, अब पूरा सहित उठा के ले गया उसको। अब पुलिस को पता बिहार में चलता एटीएम चोरी हो गया। अब देखो एटीएम चुरा लेता है, घर के सामने साइकिल लगाओ, साइकिल चोरी होता है, गाड़ी चोरी नहीं होता है जी। अभी लगाओ यहाँ पे गाजीपुर में कहीं बाहर में, चुरा कर ले जाएगा। संजोग समझो कि आदमी चोरी नहीं होता है तो वो भी चोरी हो जाता नहीं। कहीं भी कोई सी अपनी वाइफ को अलग देता है कि हम आ रहे हैं, वाइफ को चोरी कर लेकर भाग जाता है वो जो नहीं, लेकिन वैसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। तो सामान चोरी हो रहा है कहने का मतलब, तो स्थिति क्या है, माता पिता बेलना करेंगे तो बच्चा चोरी करेगा ही, और चोरी करेगा तो आदत बन जाएगा तो कुछ कर सकता है, वो डकैत बन जाएगा, रास्ता में छीनेगा रात में नहीं। आगे लिखिए, हाँ, आत्मनियंत्रण का अभाव।
आत्मनियंत्रण का अभाव, आत्मनियंत्रण का अभाव। आत्म समझते हैं, अपने आप में किसी भी चीज को नियंत्रण करना चाहिए। जो उसे वस्तु अच्छी लगती है ना, उसी को चुराने का प्रयास करेगा जी, नहीं। हाँ, क्लेप्टोमोनिया। अगला है चोरी की लत। चोरी की लत एक बार पड़ जाता है तो छूटता है जी? अगर किसी को दारू पीने का लत लग गया एक बार, तो उसके सामने में कुछ कीजिएगा, छूटेगा? नहीं छूटेगा। वो पीवे करेगा, कुछ भी हो जाए उसको बिना पिए उसको जीवन चलेगा नहीं। जो मांसाहारी हो जाए उसको कहिए कि भाई 1 महीना मुर्गा नहीं खाओ, कहेगा अरे मन नहीं करता है, वो खाएगा ही, फिक्स है। तो उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति किताब पढ़ता है डेली, तुम्हारे घर में दादा होंगे पुराने लोग, तो पेपर पढ़ते हैं ना सुबह सुबह, और 2 दिन पेपर न आए, 1 दिन पेपर न आया तो पूछेंगे अरे पेपर नहीं दे गया, तो न आज पेपर न दे गए लोग, फिर कल लाएगा तो पेपर नहीं दे गए थे। उनको मन नहीं लगता, क्यों? लत हो गया, उनको आदत बन गई। कुछ महिलाएं को खाने की आदत जानते हो क्या? मिट्टी खाती है वो, देखिए कुछ महिला मिट्टी खाता है, कपड़ा वपड़ा खा जाती है, वो जो है उसको आदत बन गया, वो खाएगी ही उसको जो नहीं है। कोई महिला गुटखा भी खाती है और कोई पानो खाती है, हाँ, तो उसको आदत बन गया उसको जो नहीं है कि भाई करना ही है तो करना ही है, उसमें जो नहीं है। तो एक प्रकार के लत, चोरी की इसको आदत पड़ गया ना, वो चोरी करेगा ही, बिना चोरी करे उपाय नहीं इसको जो है। पहले के ज़माना में बड़ा चोर आता था, इसलिए गांव में चौकीदार आता था, कहता जागते रहो, ऐसे बोलता था गांव में आके, हमको याद है बचपन का, वो हर गांव में आता था, ये कहता था कि जागते रहो। उसको भनक हो गया चोरी होने वाला फन्ना गांव में, कह देता था पहले उसको, पुलिस को, आई चोरी करेंगे हम, तुम आना तुम्हारी। तो चोरी भी याद है पुराना, हम लोग के पास 7 घर में 7 दरवाजा था जी, इतना यहाँ सामान रख लेता, इसको तोड़ते 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 यहाँ तक पहुँच गया। इसको चोरी करना था कि यहाँ पर कैसे तोड़ देंगे, दरवाजा लगा था पूरा जो नहीं है, कहाँ तक पहुँचेगा उसमें जो आवाज़ आता था। उसमें रात में याद है बचपन में, और जब पुलिस आया ना तो भाग गया वो जंगल में, वहाँ से कहा कि आओ गोली मारेंगे इधर तुमको जो नहीं। चोर वैसा होता था पहले, अब न समस्या बन गया, सब बहुत सारे हथियार बन गए हैं जो है, पहले उतना नहीं होता था, बंदूक में गोली नहीं होती, लाठी डंडा होता था उसमें जो नहीं है, होता था बहुत कम। तो पुलिस होता कि ले जाकर जेल बंद कर देगा उसमें जो नहीं है, लेकिन अब तो तुरंत पकड़ लेता है। पहले बूढ़ा सब होता था, सब चौकीदार ये सब जो नहीं है उतना नहीं है। आगे लिखिए, आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति। देखिए, जो अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए अगर पैसा नहीं मिलता है घर में, तो बच्चा क्या करेगा बोलिए? चोरी करेगा, नहीं, वो बच्चा क्या करेगा? चोरी करेगा। यही प्रकार हो गया, ये सब प्रकारे है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? अब इसको हम लोग उपाय करेंगे कि कैसे बचा जाए। कभी देखें अगर बच्चा पैसा मांगे नहीं दीजिएगा तो वो कोई के दुकान में से चुरा लेता है क्या? अभी मिल ही जाएगा स्कूल में 10% चोर बच्चा सब, उसको छोड़िए। मैं तो कितना घटना हम देखे, मेरे पिताजी का पैसा ले लिया तो नहीं, बस में जा रहे थे दिल्ली में, ठीक है, अब बस पीछे खड़ा हो जाएगा, अब पर्स मार लिया वो के, तो पकड़ लिया वो कोई मोबाइल चोरी, उसको छोड़िए। हम गए यहाँ पंजाब, एक जगह है पटियाला, बहुत अच्छा जगह है पंजाब का जी, बस स्टैंड भी अच्छा है, पटियाला नाम सुने होंगे। पटियाला कुछ सामान वामान भी आता है, साड़ी के क्या आता है। तो करीब 2 बज रहा था रात, और 1 और 2 बजे इंसान क्या होता है, उस समय आदमी को सबसे गहरा नींद अगर किसी को आता है ना, तो 1 के 2 बजे आदमी जब गहरा नींद में सो जाएगा फिर उठेगा जल्दी नहीं। तो हमको नींद आ रहा था, हम छपा रहे थे ऐसे ऐसे जो नहीं है। तो इधर पंजाबी बैठा हुआ था, पूरा भरा हुआ है पंजाबी, मतलब कि बेंच होता है, बेंच ट्रेन के देखे होगे उसमें तो जी, इधर भी होता है, और बीच में लाभ हम बैठे हैं। लेकिन हम दिमाग लगा कर कभी सोचते हैं और सोचे नींद आ रहा है, झपकी आ रहा है, तो हम उल्टा सो गए, मोबाइल नीचे का में था, ये कुछ नहीं था ऐसे ही, और झपकी पर से सो गए, हमको नींद आ गया। एक चोर
जैसे ये हम इधर सोए हुए हैं, मान लीजिए ऐसे खड़ा होता है ना, खड़ा वाला देखो उसमें भी अड़ने वाला होता है, तो पीछे से इनने खाली जगह था, इन स्टेशन है, इनने कैसे ग्राउंड बना रहता है पीछे से घूमने वाला जो नहीं है, तो इधर से आया, आके हमारे जेबी में हाथ दे रहा है, तो हाथ दिया से हमको देखा, तो देख रहे कोई आदमी चुरा रहे, ऐसे हाथ पकड़े तो पीछे उल्टा, हम तो इधर सोए हुए थे, इधर उल्टा गए में था, पकड़े पकड़े तो छुड़ा के मारा भागे। तब तक हम आगे गए, तब तक आगे जब तक जाते हैं स्टेशन की तरफ, तो देखते हैं तो किसी का मोबाइल गायब, किसी का पर्स गायब, किसी का बैग गायब। बोले वाह, मुझे ऐसा चोर यहाँ पर जो नहीं है। बोले वाह, उसका जग के रहे। 7 बजे फिर बस में पकड़े, फिर लुधियाना वहाँ से गए, जहाँ जाना था वहाँ पे, वहाँ से फिर गए। तो ऐसी घटनाएं होती है। हम सोचे बताइए, एक चोर ऐसा होता है दिन में चलो मोबाइल खींच लेगा तुमको, पटना में वैसा चोर है, बात करते रहे मोबाइल खींच लिया, हाजीपुर में वैसा ही है, बात करते मोबाइल खींच लिया। और महिलाओं ज़्यादा बात करी तो बीच में हाँ हेलो, अरे बात वैसे करो जहाँ पे कोई आराम से करो, कोई दिक्कत ना हो, चोरी हो जाती है। और मोबाइल से महिला चाहे और फोटो खींचेंगी, कितना सुंदर लगते हैं, देखिए तो कैसे नहीं है। अरे इतनी सेल्फी का हो गया ना आदमी, सेल्फी में कितनी जान चली गई, सेल्फी में कितनी जान चली गई। अरे भगवान दिए सूरती अच्छी बात है, इसको दिखाओ नहीं, इसको खिलाओ। खिलाने का मतलब होता है कि अपने आप दिख जाएगा, उसको क्या जरूरत है उसको फेसबुक व्हाट्सएप पूरा बनाने का। अब चलिए उपचार में हम लोग आ जाते हैं, पॉइंट बना जाइए, आइए उपचार। इसको हाँ उपचार मतलब इसको बचाना कैसे, नंबर 1 नहीं पॉइंट है सब। बालक पर चोरी का दोष कभी नहीं लगाना चाहिए। हाँ 1 नंबर में लिखो। हाँ जी, तुम क्या दिमाग लगाती हो, उपचार और उपाय कथी हुआ। तुमको बीमारी है, ठीक है, उसको हम उपचार कर रहे हैं, उपचार का मतलब उसको हम कैसे उपाय, उसको बचाएंगे कैसे। उपाय उपचार एक ही चीज़ हुआ, उपाय और उपचार। नंबर 1 में आओ, बालक पर चोरी का दोष कभी नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, बालक को उचित और अनुचित, बालक को उचित और अनुचित, बालक को उचित और अनुचित कार्यों में अंतर बताना चाहिए। अनुचित कार्यों में, कार्य मतलब काम, कार्यों में अंतर बताना चाहिए। तुम पढ़ाने जाओगी तो बताओ ना कि चोरी करना गलत बात है, चोरी करने से क्या नुकसान होता है, कहानी सुनाओगी ना। सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनी हो। सुभाष चंद्र बोस की माँ जानते हैं, उसकी माँ सिखाती थी कि बेटा कभी चोरी नहीं करना, कभी झूठ मत बोलना। बोले मम्मी का है माँ, बोली बेटा भगवान सब जगह देखते हैं, है ना। बोले ठीक है माँ। तो उसकी ना माँ पीछे जो होता है जेबी है ना, पीछे जेबी होता है, पीछे जेबी के साथ में 500 रुपया दे के और उसको रख दिया, कहा कि जान वहाँ पे दे देना तुम। आज जंगल में वो जाया करता था, सब रास्ता वही था, तो रास्ते में जा रहा था, एक बार शाम हो गया, तो बालक लौट रहा था, तो उसको जो पकड़ लिया आदमी, डकैत ही था। रियल कहानी, मैंने कहानी पढ़ा था, उन्हीं के सुभाष चंद्र बोस की कहानी उसमें पढ़े थे। तो पकड़ लिया, अरे बालक, और सब आदमी को पकड़े हुए था, 3-4 को, तेरे पास क्या है। बोला मेरे पास 500 रुपया है। तो चेक किया तो कहीं था ही नहीं, बेगू सब चेक किया। तो तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मेरी माँ ने सिखाया है कि बेटा झूठ मत बोलना, भगवान देखते हैं, मेरे पास 500 रुपया है। बोले कहाँ है, तो दिखाया, निकाल कर दिया, यह 500 रुपया है। तो आदमी को लगा कि छोटा बालक हो के सच बोलता है, कहता भगवान देखते हैं। तो उसको मन में आया, उसको डाकू को, किसको ले गया बड़ा सरदार के पास। बोला साहब इसके पास पैसा है, ऐसा ऐसा कहा। तो बड़ा डाकू जो कहा कि बेटे तू मेरी आँख खोल दी कि तुम छोटा बालक हो के तुमको माँ ने इसी बात सिखाई और तुम झूठ नहीं बोलते हो, कहते हो कि भगवान सब कुछ देखता है। आज से बेटे मैं गलत काम छोड़ दूंगा, मैं आज से मैं चोरी बंद और मैं भी सत्य के राह पे चलूँगा। बोले अच्छी बात है जो नहीं है, तो बताओ वही अच्छी राह पे चला। तो सुभाष चंद्र बोस के बचपन की घटनाएं हैं, यही घटनाएं हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री के थे। कौन थे, जो हमारे यहाँ बनारस में उनका जन्म हुआ था, एक क्या नाम भुला रहा हूँ, सर्वपल्ली राधाकृष्ण नहीं, एक हाँ सर्वपल्ली राधाकृष्ण, एक और थे, मैं नाम भुला रहा हूँ,
जो पानी में तैर के ना वो पढ़ने के लिए जाते थे, वो उनके पास पैसा नहीं था पढ़ने के लिए। तो जो है नाम मैं बहुत अच्छा भुला रहा हूँ, पर दूसरे प्रधानमंत्री थे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हूँ, कभी याद होगा तो बताऊँगा। वो उनके पास पैसा नहीं था पढ़ने के लिए, इतनी गरीबी थी जाते थे। आइए तीसरा नंबर में, बालक की उसके माता पिता द्वारा, बालक की उसके माता पिता द्वारा अवहेलना नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट, बालक की सभी उचित आवश्यकताओं को, बालक की सभी उचित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। बालक की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। अगला, बालक को विद्यालय में, बालक को विद्यालय में कुछ व्यय करने के लिए, बालक को विद्यालय में व्यय करने के लिए, व्यय, हाँ वही, व्यय करने के लिए कुछ धन अवश्य देना चाहिए। कुछ धन अवश्य देना चाहिए। बालक में आत्मनियंत्रण की, अगला नंबर, बालक में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास अवश्य करना चाहिए। उपाय अवश्य करना चाहिए। हाँ, आत्मनियंत्रण की भावना का विकास, सेल्फ, अपने पर डिपेंड, कोई चीज़ को ना दूसरे पे नहीं कि ऐसा हो, कुछ अपना भी रहना चाहिए उस ढंग से। आत्मनियंत्रण, आत्मलंबी बनो, स्वावलंबी बनो। क्या लिखी तुमसे बोलो ना, आत्मनियंत्रण की भावना का विकास करना चाहिए। आत्मनियंत्रण की भावना का विकास करना चाहिए। अब एक दो क्वेश्चन इसमें आएगा, आप लोग सुनिए। चोरी करके जगह पर लिखिए झूठ बोलने वाला, ये खुद से लिखिएगा आप लोग, क्वेश्चन लिख लीजिए, झूठ बोलने वाला बालक। फिर लिख लीजिए क्रोध करने वाला बालक, दिमाग लगा कर लिखिएगा, क्रोध करने वाला बालक। कोई परीक्षा में आ जाएगा तो बना के लिखिएगा, इतना पॉइंट बता दिए तो ऑडियो सही होगा। इसको क्वेश्चन को भी बनाना, नहीं घर से बनाना, अभी नहीं बनाना है। लिखिए झूठ बोलने वाला बालक, उसके बाद क्रोध करने वाला बालक। बच्चा को गुस्सा काहे आ जाता है, झूठ क्यों बोलता है? हाँ क्वेश्चन पर लिखा हुआ है, ऐसे सब बात तो वही रहेगा। यहाँ पे प्रकार कर दीजिएगा, उपाय का वर्णन करें, केवल में हो जाएगा। झूठ बोलने वाला बालक का वर्णन करें, क्रोध करने वाला बालक का वर्णन करें। प्रश्न नहीं बना दूँगो? हाँ, अब बच्चा झूठ काहे बोलता है बताओ तुम जी। तुम सो ही बोलेंगे होमवर्क बना के लाई हो तो कहोगे सर लाइट कट गया था, रात में लाइट ही नहीं था। फिर पूछेंगे बच्चे से, पूछे होमवर्क बनाए थे? सर बुखार लग गया था कल। तो झूठ बोला कि नहीं बोला? वो तो वही आदत है। काहे ऐसा आदत होता है? भय है, प्रतिशोध लेने के लिए। अब एक लड़का स्कूल में लेट से पहुंचा, दो लड़का लेट से पहुंचा, तो शिक्षक ने पूछा कि बेटे तुम लेट से क्यों आए हो? तो सर मेरा पैसा गिर गया था। बोला अच्छी बात है। तो बोला तुम क्यों लेट से आए हो बेटा? तो सर हम लोग पैसा पे हम ही ने लाद धैले थे। तो वही बात है, जो दोनों है लेट से। तो ये क्या हुआ? ये झूठ हुआ नहीं? तो एक प्रकार के समझिए कि उसके प्रति एक ईर्ष्या भाव हो गया नहीं? तो कहने का मतलब
बच्चा को सच बोलना चाहिए। यही सिखाइए कि बेटा झूठ मत बोलो, जो बात है सच बोल दो। सच बोलने से क्या होता है ना, वो शिक्षक माफ़ कर देंगे। लेकिन झूठ बोले अब बाद में पता चल जाए कि ये सही बात था, तुमको विश्वास करोगे किसी पर? कभी नहीं भरोसा करोगे। तुम लोग का ही घर में कोई झूठ बोल दे, तुमको फंसा दे झूठ बोल के, और तुम गलती नहीं की हो तो थोड़ा गुस्सा आएगा नहीं। तो झूठ बोलने वाला, देखो झूठ बोलने वाला बालक के विषय में लिखना है कि झूठ काहे बोलता है, क्या रीजन है झूठ बोलने का, कैसे इसको तुम दूर करोगी, ये लिख कर तुम लाना कर ले, कहीं से नोट करके लाओ, बुक से लाओ या कहीं से। कुछ बच्चा होता है तंबाकू खाने वाला, नशीला, देखियो। हम आपको पढ़ाते हैं बाल अपराध, सबसे VVI टॉपिक है यही। फिर आप लोगों को आज सुनना है देखिए बाल अपराध से क्या समझते हैं। देखिए बाल अपराध से क्या समझते हैं। इसके बचाव एवं कारण, इसके कारण पहले किया ना, इसके कारण एवं बचाव का वर्णन करें। यह VVI है, इसको याद कर लेना है, आ चुका है। सोचे पूछे बाल अपराध का मतलब क्या होता है जी, बोलिए। रास्ता से भटक जाना। बाल अपराध कौन करता है? रास्ता से भटक जाता है। असामाजिक तत्व जो है इसको बिगाड़ देता है। आपके गांव में देखिएगा कोई बच्चा भटक जाता है, वो अपराधी बन जाता है, चोरी करेगा, खून डकैती कर देता है, गोली। अभी सुने, खुद भाई को गोली मार दिया। नित्यानंद राय हाजीपुर का है, बहुत बड़ा सांसद है, उसका खुद भाईगिना, वो भी कहला पानी के लिए नल है। भाई कहा कि न दे, वही सरकारी है, तुम्हारा नाम न दो भरे। इतने पे गुस्सा आ गया। गुस्सा सबसे बड़ा भयंकर है, कोई गुस्सा में किसी का खून कर सकता है। देखिए गुस्सा किया, लाया और गोली मार दिया। वो भी उठा, वो भी गोली मार दिया इसको। एगो तो मर गया और एगो अंत समय उसका है, अब कभी मर सकता है। वह कोमा में है, मतलब सांस ले रहा है उतना ही भर, कभी मर जाएगा। गोली लग गया उसको, क्या फायदा हुआ दोनों का? दोनों का घर भी उजड़ गया। माँ बाप जिंदा हो, माँ बाप तो दोनों बेटा उसके लिए ना हुआ जी। कितना ही बेटा अलग खाता हो, लेकिन माँ बाप को तो कोई होगा ना। फायदा क्या हुआ बताओ, क्या फायदा? नल वैसी है, चला गया। लेकिन जो चीज़ है कभी कभी गुस्सा में हो जाता है, लेकिन जो ज़मीन है उसमें प्रेम से बंटवारा कर लीजिए। किसी को 10 ज़्यादा हो, किसी को 9 हो, कोई बात नहीं। चलो मेरा बड़ा भाई तो बड़ा भाई को समझ के दे दीजिए। अगर बड़ा भाई छोटा भाई को समझ ले तो छोटा भाई को ही दे दिए। अपना समझ कर दे दे तो कभी झगड़ा नहीं होगा। जैसे कौन? राम जी, रामचंद्र जी अपने भाई को खुशी के लिए खुद हार जाते थे, मेरा भाई खुश रहे। और कभी अपने भाई को कभी नहीं कहे कि भाई तुम अलग हो। ना भरत जैसा भाई, और लक्ष्मण हो चाहे शत्रुघ्न हो, एक कहते मेरा बायां है, एक दाया है, एक मेरी आत्मा है, ये तो सब मेरे ही हो। लेकिन भाई भी वैसा होना चाहिए जो भाई के लिए गृह को त्याग। लक्ष्मण को देखिए, अपनी पत्नी को भी ना त्याग दिया जी, पत्नी यहाँ और भाई को सेवा करने के लिए जंगल में चल गए। वैसा भाई होगा अभी? अभी तो शादी होगा, कल दीवार घेरो, कल झगड़ा खत्म। तो अपराध वहीं से बन जाता है जहाँ से उसको सही से शिक्षा न दिया जाए, तो वो बालक अपराधी बन जाता है। आज रवि बिश्नोई एक अच्छा क्रिकेटर है, एगो बिश्नोई नाम का एगो अपराधी है। समुंदर सबके लिए वही है, लेकिन बगुला खोजता क्या है? मछली, और नावी खोजता है मोती, कि मोती मिल जाए इसमें से कुछ। पानी वही है,
उसी पानी से नमक तैयार कर लेता है, उसी पानी से बिजली तैयार कर लेता है तो वही, सोच सोच का डिफरेंस है। तो सोच लिए हमारा अपराध का मतलब क्या, बाल अपराध का मतलब रास्ता भटक जाना, सीधा से मतलब समझिए रास्ता से भटक जाना, याद रखिए सीधा रास्ता से भटक जाना। रास्ता से भटक गया ना अगर तो अपराधी बन गया। हमारे मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जब असामाजिक तत्वों से बालक बिखर जाए, छंट जाए, अलग हो जाए तो अपराध का रूप धारण कर लेता है और उसी अपराध को बालक अपराधी कहते हैं। इसके क्या कारण हो सकता है तो लिखा जाए, लिखो नीचे में पूरा लिखा दिए। वह बालक जो व्यवहार में सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाए बाल अपराधी कहलाता है। बाल अपराधी कहलाता है। अब आइए बाल अपराध के कारण, अब आइए इसमें लिखिए बाल अपराध के कारण। बाल अपराध के कारण, बाल अपराध के कारण काहे कारण होता है जी, बहुत सारी बातें होती है। नंबर 1 वंशानुक्रम संबंधी कारण। वंशानुक्रम संबंधी कारण, एक अगर कोई वंश में अगर शुरू आ जाए तो बच्चा उसके अनुसार जो है बाल अपराधी बन जाता है जी। तो वंशानुक्रम से भी बाल अपराधी बनता है जी, ये हम नहीं, ये डगडेल मनोवैज्ञानिक ने कहा था। दूसरा में है वातावरण संबंधी कारण। 2 नंबर में आइए वातावरण संबंधी कारण। तो वातावरण में 2 चीज आ जाएगा जी, याद रखिएगा। एगो घर संबंधी कारण आ एगो विद्यालय संबंधी कारण। विद्यालय संबंधी कारण कहने का मतलब 2 वातावरण जी, एगो घर के वातावरण आ एगो विद्यालय के वातावरण। अगर घर के वातावरण ठीक नहीं है ना तो बच्चा अपराधी बन जाएगा। जैसे माता पिता बालक पर नियंत्रण नहीं करते हैं, घरेलू झगड़ा होता है, सौतेले माता पिता आ जाए, नहीं परिवार में अधिक बच्चा हो जाए, परिवार के से बच्चे का स्थान हो जाए, बालक की बेकारी की समस्या हो जाए, उसकी उचित चीज़ न मिल रहा हो, ठीक है, तो इसीलिए बालक संबंधी। अगर सौतेले माँ बाप आ जाते हैं ना तो भी परेशानी होता है। एगो मेरे गांव में है ना, उसका एगो बेटा बेटी है, पहले से उसकी पत्नी मर गई, दूसरा शादी कर लिया, तो उसका बेटा ना उसको खूब काम करवाएगा, अपना बेटा को प्यार से बेटा खा लो ये चीज़ कर लो, और कहे तो जाओ ले सामान, जाओ ले आओ सामान, उसका ऐसा व्यवहार करता है। बेचारा बहुत मजबूरी में कभी कभी कहता है कि इससे बात मेरे से करते हैं, लेकिन बेचारा क्या करे, कहाँ जाए। वह लड़का पिता नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो वो जो है बाप जो है स्कूल में एक बार गया, पिता के पास गया और कहा कि मेरी माँ जो थी ना वो कहती थी कि बेटा नहीं पढ़ेगा ना, ये नहीं खेलेगा ना तब तुमको हम खाना नहीं देंगे, हम तुमको जो नहीं है खाना नहीं देंगे। और यह माँ जो है ये कहती है तुमको हम खाना, मतलब कि नहीं पढ़ेगा तो खाना हम नहीं देंगे तुमको जो है। तो बोली अभी की से अच्छा तो मेरी पहली माँ थी, हम खेलते भी थे ना तो हमको बुला के और खाना खिलाते थी। और यह माँ जो कहती है ना कि हम खाना नहीं देंगे, हम 2 दिन से भूखे हैं, हमको खाना नहीं देता है।
सचमुच में माँ खाना नहीं देती थी, लेकिन मेरी माँ जो थी वो बहुत झूठी थी। बात समझ गए? कहती थी क्या चीज़, खाना तुमको हम नहीं देंगे, लेकिन ज़बरदस्ती को खाना देती थी। और यह माँ जो है कहती है कि हम तुमको खाना नहीं देंगे, तो ये माँ जो है वो सचमुच में खाना नहीं देती है हमको जो है, इसलिए मेरी माँ झूठी थी और ये माँ सच्ची है। तो बालक के बीच में क्या होगा, अपराध पनप लेगा, घरेलू हिंसा। माँ बाप में झगड़ा होए तो बेटा सीख जाता है, माँ बाप में भी झगड़ा देखिएगा तो अपराधी बन जाएगा। तो इसलिए कभी भी बच्चा को पति पत्नी में कभी झगड़ा हो ना, तो बच्चा के सामने मत कीजिए। जब बच्चा स्कूल चल जाए तो अब खूब झगड़ा कीजिए, नहीं जो भी हो बर्तन को उधर पटकिए, वो उन्हें फेंकेगा, उन्हें फेंके, तब झगड़ा हो तो बच्चा नहीं रहेगा, तो सीखेगा नहीं बच्चा जो ये। क्योंकि पति पत्नी में झगड़ा होता है, नहीं वो होना ही है, 90% तो 100% मैं कहता हूँ, 90 छोड़िए 100% होता ही है। किसी में ज़्यादा हो किसी में कम हो, लेकिन होता ही है। अब वो सीता जी नहीं है, जब राम जी कह देंगे जाओ, सब लोग कहता है कि तुम अपने सिद्ध करो, तो त्याग देंगे कि जाओ बन चल जाओ। अभी के महिला के नहीं, थाना पुलिस ले आएगी कि हम रहेंगे है घर में, तो रहेंगे, तुम रखो चाहे जेल में जाओ, तुम हम रहेंगे यहाँ। नहीं, अब वो सतीव्रता नहीं है, और न पतिव्रता नारी है, और न सीता सावित्री जैसा उतना है। समय बदल रहा है उतना, है कि नहीं? सब वैसा ही है। पुरुष में भी गलती है, महिलाओं में भी गलती, मैं दोनों का दोष देता हूँ, नहीं कि मैं पुरुष हूँ तो मैं पुरुष का ही लूँगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। इसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, दोनों इसमें भागीदार हैं। 10% अच्छे लोग भी हैं, 10% मानता हूँ 10% अच्छे लोग हैं जो अभी भी घर की मर्यादा को समझते हैं। देखिए, चलता तो महिला से ही घर है, क्योंकि एक महिला जो होती है बहुत जिम्मेवारी इसका होता है जी। एक महिला को मैं कितना वहन करूँ, कितना हाथ है इसका। जैसे भगवान दुर्गा जी को 10 हाथ है ना, 10 हाथ क्यों बनाया गया? घर की देखभाल, बच्चों की देखभाल, माता पिता की देखभाल, एक अच्छे मित्र की तरह देखभाल, घर को संभालना, खेत को संभालना, पैसे को संभालना, खाना बनाना, कपड़े धुलना, इतनी सारी जिम्मेदारियां इसके पास है। फिर भी कहता है पुरुष नौकरी करो, उसको पढ़ाता है नौकरी करो। अब बेचारी नौकरियों करे, 4 बजे उठेगी और 4 बजे सुबह से खलते खलते रात 10 बजे खड़े रहो। इतना तो मशीन नहीं करता, मशीनों कहता है आराम करो, मशीन कहता है गर्म हो गया, नहीं देखते हैं वो चल चलते गर्म हीट हो गया, उसको बंद कीजिए। कभी कभी कूलर फट जाता है, कूलर में आप देखें आग लग गया, गर्मी के समय एसी गर्म हो के फट जाता है, आग लग जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा देर चला। तो बताइए महिला ज़्यादा देर काम करेगी तो गर्म नहीं होगी, दिमाग गर्म, गुस्सा नहीं करेगी तो क्या करेगी? तो गुस्सा तो करना ही है उसको। अब गुस्सा करेगी, 100% गुस्सा करेगी वो, उसको आराम चाहिए, समय के अनुकूल। सब छोटी सी गलती हो जाए तो लोग इसीलिए नारी का दूसरा नाम क्यों दिया? सहन शक्ति। हर काम को वो सब सहन करती, इसलिए नाम सहन शक्ति उसका नाम दिया गया है। तो इसीलिए जिंदगी में पहले सीता तब राम, पहले सीता का दर्जा तब राम का दर्जा मिला है। ये हम नहीं दिए हैं, ये हमारी ऋषि मुनियों ने दिए हैं, इस सब चीज़ को नहीं है। तो चलिए वंशाणु को समझ कहाँ देख लिए, बाल अपराध में देख लिए। आइए अगला पॉइंट में देखिए, देखिए समाज का वातावरण, अगला नंबर में आइए। समाज का वातावरण, समाज का वातावरण देखिए होंगे जी। आपके समाज में अच्छा है ना तो लोग अच्छे रहेंगे, और समाज में जैसी एक आदो गंदा आदमी निकल गया ना, समाज को भ्रष्ट कर देता है जी। इस सब गांव में समाज में ऐसा होता है, ठीक है। समाज में व्यक्ति को अच्छा होना चाहिए। देखिए समाज तभी खुशहाल होगा जब सब समाज के लोग मिलजुल के रहें। अब बगल में किसी का शादी हो जाए, अगला आदमी गुस्सा है न जाएंगे उसके यहाँ खाने हम। देखिए मिलजुल के रहना चाहिए, मिला जुला के रहिए। लेकिन आदमी के सोच जो है ना बहुत घटिया सोच होते चला जा रहा है, इसीलिए समाज विकसित नहीं हो रहा है। आ जाइए उत्तर प्रदेश में एक समाज है, वहाँ के सब घर में IAS, डॉक्टर, इंजीनियर सब भरा हुआ है। बहुत ऐसा उदाहरण है, मैं यूपी के नहीं बिहार में भी ऐसा जगह है जहाँ के लोग सुंदर, गांव स्वच्छ, वहाँ के लोग यूनिटी। और किसी को दुख हो तो सब मिलकर उसको साथ देता है, सुख हो तो सब मिलकर उसको साथ देता है। सब परिवार में एक दूसरे के ज़्यादा, बताइए कितना खुशहाल होगा। मेरे पास अगर पैसे नहीं है, सब मिलकर चंदा करके पैसा इकट्ठा करके उसको कामयाब कर दिया। ये होता है समाज। लेकिन यहाँ के समाज लोग कहती है एगो के एगो आँख फूले तो दोनों आँख फूल जाए,
नहीं, एक टांग हमरा पीछे खींचे के पता, वो कसू आगे कैसे बढ़ गया, हमको आगे बढ़ ही ना दे भाई, वो आगे बढ़ तो पीछे खींच ले, कुछ ना कुछ फंसा दे भाई, फंस जाते, जेल चल जाते, हम खुश रहेंगे। कुछ देर के लिए हंसी, बाद में उसको जीवन में फंसी। तो कभी जीवन में किसी दूसरे को दुख नहीं दीजिए, क्योंकि भगवान सब देखता है। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है लेकिन बजरता है ना, तो चोट लगता है जो कोई देखा नहीं है वो सब। इसीलिए कन कन में बसा प्रभु देख रहा है, पाप करो चाहे पुण्य करो, उसकी नज़र से न कोई बच रहा है। इमराज की जब अदालत चलोगे, पूछेगा तो क्या जवाब दोगे। अच्छे करो चाहे बुरा करो, जन्नत है हो या स्वर्ग हो, किसी ने नहीं देखा है कि स्वर्ग कहाँ है। कोई बोलता है स्वर्ग ऊपर में है, ऊपर में स्वर्ग होता तो पहले कौन जाता। वैज्ञानिक पहुंच गया चंद्रमा पर, वैज्ञानिक पहुंच गया अंतरिक्ष में, तो स्वर्ग में नहीं जाता। कहाँ स्वर्ग है जी, नीचे नहीं। हम लोग के ही आपस में मिलजुल के रहना, घर में प्रेम होना, एक दूसरे के साथ मिलजुल के अच्छी बातें करना, ईश्वर के बनाए हुए रास्ते पे चलना, यही तो स्वर्ग है। किसने कहा कि स्वर्ग आकाश में होता है। वो तो हम टीवी में सीरियल में देख लेते, रे स्वर्ग है ऊपर में। मरने के बाद किसने कहा कि मरने के बाद वो बकरी जन्म लिया है कि घोड़ा जन्म लिया है। कौन पंडित बोला है कि जन्म लेता है स्वर्ग में, बताओ। उसको बुला अकेला पूछते हैं, वो सब गलत बात है। मिट्टी में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, ईश्वर तो हर जगह है, कहाँ नहीं है हम देख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए घर में प्रेम होना ही स्वर्ग है। तो बच्चों को सामने में कभी भी अपराध न बने, तो समाज का वातावरण अच्छा कीजिए, तो आपका बच्चा अपराधी नहीं बनेगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण। देखिए ये साइकोलॉजी है जी। कभी कभी ना हम स्कूल में क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो एगो बच्चा तेज होगा जी, देखिएगा बात को समझिएगा, एगो बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, नहीं तो तेजा जी सब जानता है कि तेज वाला बच्चा को क्या मिलेगा, बोलिए, इनाम मिलेगा। तो कमजोरा कहेगा रे ओकरा इनाम मिलो तो अपने आप को बड़ा ही खुश करता है, उनको रास्ता में गिरा दे भैया, नहीं ऐसा है कि देखा ऐसा होता नहीं है, तुम लोग चलो रास्ता में तो आ जाओ, हमारा बड़ा यही करता था, इसको इससे दुश्मनी इसको हो जाएगा, अरे ये तो बड़ा ही चीज़ होता है। ऐसा होता है जी, हर बच्चा में होता है ऐसा क्लास में। लेकिन जो प्रेम होता होगा ना, अच्छा बच्चा कोई बात नहीं समझाएगा, मिलजुल के रहेंगे। ऐसा स्कूल में होता होगा। एगो फिल्म है दोस्ती, मैंने पुराना फिल्म देखा हूँ ये, तो दोस्ती में ना एगो बेचारा होता है लांगर, नहीं बचपन में उसका पैर कट जाता है तो लांगर हो जाता है ना, तो उसको सब नीचा दिखाने की कोशिश, पढ़ने में बड़ा तेज होता है, इसको कमज़ोर कर देंगे, लेकिन वही दुख में साथ दिया वो कौन, एक तेज वाला लड़का इसको साथ दिया, तब इसको सही में दोस्ती हुआ, तब ना फिर दोस्ती बनाइए। एगो अंधा होता है, एगो लंगड़ा होता है। इस फिल्म देखिए, बहुत अच्छी कहानी मिलेगा। पढ़ने के लिए माँ बाप के सपना के लिए रात रात भर में ये जागा। ये जो अंधा था ना, ये भीख मांगता था, भीख। उसी में वो गाना आपको जो नहीं है कि काहे मनमा दुख की चिंता सताती है, दुख तो अपना साथी है। अच्छा फिल्म है, उसमें जो नहीं है यह, तो इससे आपको मनोबल मिलेगा। उसमें जो नहीं है कि अंधा इलांगा दूसरे को सहयोग दिया, तो इन्हें से बच्चा अपराधी नहीं बनेगा। तो क्लास में शिक्षक को चाहिए मनोवैज्ञानिक प्रेशर नहीं डालिए बच्चों में जो है। अगला पॉइंट आइए, लास्ट पॉइंट, शरीर रचना और शरीर विज्ञान संबंधी कारण। शरीर रचना, शरीर रचना और शरीर विज्ञान संबंधी कारण। शरीर रचना और शरीर विज्ञान संबंधी कारण। जैसे कोई आदमी मोटा है जी, बात समझे, संबंधी शरीर विज्ञान संबंधी कारण, शरीर संबंधी कारण। जैसे कोई क्लास में मोटा हो गया, वो कोई पतला है, कोई बौना है, कोई लंबा है, कोई सुंदर है और कोई काला है, तो कहेगा रे कालू, काली चरण कह दिया इसको, तो ये थोड़ा सा गुस्सा आ गया, नहीं रुक जाता मारेंगे हम, इसको कह दिया गोरका, तो ये क्या करेगा, इसको तुमको गोरका कहेगा, नाम नहीं है, इसको कह रहे बंठा, नहीं बंठा मतलब छोटा, तो अगर आदमी नहीं कहे, किसी को कहे तो बंठा तो गुस्सा हो जाएगा, और किसी को कहे तो मोटू तो गुस्सा हो जाएगा, मोटका, सुन इधर,
तो क्या होता है, बच्चा में गुस्सा आ गया तो अपराधी बन जाएगा, तुरंत उसको गुस्सा आ गया तो कुछ गलत काम कर लेगा तुरंत। इसको ए लंबू सुन इधर, हमको लंबू कहेगा तुम, नाम नहीं है मेरा, तो इसको भी गुस्सा हो जाएगा जो है। तो सब में तो दोषे है, गोरका, काली, छोट, बंठा, मोटा, पतला, नहीं तो सब के गए तो पतला हवा में उड़ जाए। तो कहने का मतलब किसी को दोष नहीं दीजिए, उस बच्चा में अपराधी बन जाएगा आपका तुरंत। यही कारण से बच्चा जो है गुस्सा कर आपस में झगड़ा कर लेगा, अब मारपीट करते करते दूसरे को क्या करेगा, मारना शुरू कर देगा। अब बस लीजिए झगड़ा बढ़ गया। अभी सुने आज के न्यूज़, अभी के न्यूज़ 1-2 घंटा पहले, पंजाब में एक यूनिवर्सिटी में बच्चों में आपस में लड़ गया और वहाँ खून खराबा कर दिया, अभी के न्यूज़ है, ठीक है। वहाँ हो गया, बच्चा में अपराधी हो गया, लाठी लेकर आ गया फील्ड में, बिहार के बच्चा को मारा पंजाब में। क्यों अपराधी हो गया, क्या वजह था, कुछ ना कुछ वजह होगा तब ना जी। तो बस यही अपराध है, बर्दाश्त करने की क्षमता कुछ भी नहीं है। अभी तो और है, अभी खाता पीता जो है ना खून उबाल मारता है, गुस्सा हो जाता अभी गोली मार देगा, ऐसे लगेगा। अभी तो झगड़ा है रोज, पता नहीं हमारे गाड़ी लगा रहे हैं और तनका सा गाड़ी खाली उसमें ठेक जाए तो बाप रे बाप पूरा। चाहे लड़कियों हो, बहुत अच्छा लिपस्टिक लगा के पूरा लड़की बाजार में जा रही है और हल्का सा तनी सा मारे कि हम सिंपल में हैं, हल्का सा मारे कि ऐसी नहीं उधर से आ रहे, हल्का सा ठेक गए, दिखता नहीं है आपको, अरे बाप रे इतनी आवाज़ करब, ठीक है सॉरी कह के निकल जाओ। और तनका जो कोई होगा खून गर्म वाला तो नहीं दिखता है तुमको, लो बाबा दोनों में झगड़ा हो गया, उसके आगे मारपीट शुरू हो गया, लो बाप अपराध बढ़ गया। तो बर्दाश्त करने में ही सही है, कोई बात नहीं, तुम ही सही रहो, हम ही गलत रहे। हम मारपीट तो बहुत देखे, हम ट्रेन में महिला में झगड़ा हो गया सीट के लिए, नहीं मेरा सीट है, नहीं मेरा सीट, नहीं मेरा सीट, लो बाबा धूमधाम आपस में मारपीट देखे अपने यहाँ के सामने। हम कि भाई भगवान, हम उसको भाई तुम ही बैठ जाओ, हम खड़े रहेंगे, अच्छी बात है, क्यों झगड़ा करें, रहने दो। क्योंकि अपराध जो है ना बहुत भयंकर होता है, बच्चों में अपराध बनने के सब कारण होते हैं। तो इसीलिए बाल अपराध से हम लोग देखें कि कैसे हम कारण देख लिए, इसके अब क्या है, अब बचाओ इसी में है ना, रोकथाम। तो लिख लीजिए, रोकथाम भी खत्म ही कर देता हूँ, इसको कलर रहेगा, लिखिए रोकथाम कहिए, उपचार कहिए, उपाय कहिए, खत्म हो जाएगा पॉइंट। रोकथाम लिखिए, नंबर 1 समाज के वातावरण में सुधार, समाज के वातावरण में सुधार। दूसरा, स्कूल के वातावरण में सुधार, स्कूल के वातावरण में सुधार। विशेष बाल न्यायालय, विशेष बाल न्यायालय, न्यायालय समझते हैं ना, वहाँ पर सुधारा जाता है। अभी भी बाल गिरी है, जो बच्चा अपराधी हो जाएगा ना, गोली मार देगा, उसको रखा जाता है वहाँ पर, उसको सुधारा जाता है, उसको फांसी नहीं देगा, उसको जेल नहीं है, हाँ उसको जेल नहीं दे सकता 18 साल से कम। आगे आइए, परिवार के वातावरण में सुधार, परिवार के वातावरण में सुधार। और आगे लिखिए, मानसिक चिकित्सा, मानसिक चिकित्सा, यही है सुधारने का। आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिवस है, आज क्या मार्च है, 20 मार्च। कल 20 मार्च था, आज 21 हो गया। कल एक गोरैया दिवस था, गोरैया समझते हैं, अरे गोरैया पक्षी को देखे कि नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं, गोरैया पक्षी होता है, छोटा पक्षी होता है गोरैया, गोरैया पक्षी इसको जो बोलते हैं ना, खदबुद्धि क्या बोलते हैं उसको जी, बगेरी जो बोलते हैं, वही गोरैया हुआ। अब मिलता है, हम लोग 4-5 नहीं आपस में हल्ला करते रहता है, वो वही गोरैया है, बहुत कम हो गया, सब मरते जा रहा है धीरे धीरे। आज इसको चुनमुन्नी कहते हैं ना, वो मैना है, मैना, हाँ वो मैना हुआ, मैना, और तोता, मैना, तोता अलग हो गया, मैना अलग हो गया। बटेर अलग है, बटेर से मार मार के खा गया सब, इसलिए बटेर मिलता था, बटेर है नहीं। उसके बाद एगो होता था कुम्हार, जो उसको पक्षी को बोलते थे,
बुलबुल उद बिलाओगे कोई पक्षी और था, अच्छा था। नाइटिंगल तो है, बुलबुल भी नहीं मिलता है अब, और कोयल भी अब खत्म हो गया, क्योंकि पक्षी खत्म होने का मेरा कारण है जी। उसी पे वो पोएम आपको लिखा देता हूँ, विश्व गौराया दिवस। कल ही था, कल ही हमको लिखा दिया, आप लोग नहीं थे, तम लोग शायद दुए वो तय किए थे कल। विश्व गौराया दिवस, विश्व गौराया दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि पक्षी लुप्त हो रहे इसीलिए मनाया गया विश्व गौराया दिवस। गौरैया लिखिए, गौरैया, इसको यहाँ हटा के इसको ऐसे लिख दीजिए, विश्व गौरैया दिवस। देखिए जल्दी फटाफट। देखो आया गौरैया दिवस, देखो आया गौरैया दिवस। फर्स्ट लाइन छोटी छोटी पॉइंट है, इसको हर दिवस में कविता होते हैं। बच्चों ने मनाया गौरैया दिवस, हाँ बच्चों ने मनाया, देखो आया विश्व गौरैया दिवस। देखो आया सोचो विश्व हटा दी दोस्त, देखो आया गौरैया दिवस, बच्चों ने मनाया गौरैया दिवस। आगे लिखिए, देंगे हम उन्हें दाना पानी, देंगे हम उन्हें दाना पानी, देंगे हम नीचे, सबने मनाया गौरैया दिवस। हो गया। हमने बनाया एक घोंसला, अगला लाइन है, हमने बनाया एक घोंसला, तुमने बनाया एक घोंसला। तुमने बनाया एक घोंसला, और अगला, इसमें आएगी गौरैया रानी, इसमें आएगी गौरैया रानी। इसमें आएगी गौरैया रानी। आगे, सबने बनाया नया घोंसला। आगे, जब गौरैया अंडा देगी, जब गौरैया अंडा देगी, उनसे बच्चे निकलेंगे, उनसे बच्चे निकलेंगे। चू चू करके शोर करेंगे, चू चू करके शोर करेंगे, फिर उनके पर निकलेंगे, फिर उनके पर निकलेंगे। पर समझती हो ना? हाँ, फिर उनके पर निकलेंगे। अगला, उड़कर पेड़ पे बैठेंगे, उड़कर पेड़ में बैठेंगे, पेड़ पर लिखिए, में नहीं, उड़कर पेड़ पर बैठेंगे, गौरैया संग फुल फुल। ये समझते हैं ना, एक शब्द है, फुल फुल मतलब उड़ना। गौरैया संग फुल फुल, दाना पानी मांगेंगे। अगला लाइन, दाना पानी मांगेंगे मेरे आंगन में आकर। और यही लिखा देंगे सुनीता विलियम्स वाला, उसका ही पोएम है वो। सुनीता विलियम्स अभी गई ना, आ गई मतलब गई वहाँ से फिर आई ना, बच गई, नहीं तो
अगर सही नहीं रहता जल भी सकती थी ऊपर, लेकिन सही था समुद्र में लैंड हुआ, नहीं तो धरती पर लैंड होता तो जल भी सकती थी। तो 60 वर्ष की अंतरिक्ष में हो किया। इससे ज़्यादा दिन एक और थी वैज्ञानिक, वो कम से कम 900 दिन नहीं 900 दिन 600 दिन रही है वो, 200 बरस के लगभग। ये तो कम ही नहीं 9 महीना रही, उस 200 साल तक रही थी वहाँ 200 नहीं सॉरी 600 दिन, तो 300 तो 2 साल से कम ही ना हुआ, वहाँ रह के आई। सबसे पहले कौन गई थी अंतरिक्ष में? श्री बेलेटोना तुरोस्कोवा सबसे पहले जाने वाली थी। बेलेटोना तुरोस्कोवा थी, विदेश की महिला थी। अंतरिक्ष 400 किलोमीटर तो अंतरिक्ष है यहाँ पर, यहाँ से जाता है लोग 400 किलोमीटर। लेकिन यहाँ के बाद ना जैसे जाइएगा 16 किलोमीटर से ऊपर जाइएगा ना, यहाँ हवा नहीं मिलता है, यहाँ हवा नहीं, यहाँ हवा ही ख़त्म हो जाता है। जो हवाई जहाज उड़ता है ना 16 किलोमीटर से ऊपर उड़ता है, लेकिन यहाँ पे खाली ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलता है, टेम्परेचर थोड़ा सा ना इसके अनुसार थोड़ा सा ये डाउन होना शुरू हो जाता है, समझ लीजिए वहाँ। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना अथी वर्षा नहीं होगा, तूफान नहीं आता है यहाँ पर। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है, वहाँ ना वर्षा आता है ना तूफान होता है, इसलिए ऊपर में उड़ता है। इसके ऊपर में हाँ क्षोभ मंडल, तब समताप मंडल, तब आयन मंडल, तब बही मंडल। यहाँ पे है रेडियो हम लोग सुन पाते हैं यहीं पर जो है, यहाँ पे ओजोन मंडल है, यहाँ सप्ताप मंडल है। तो इसके ऊपर भी जाइएगा तो यहाँ पे अंतरिक्ष है। आइए यहाँ पे अंतरिक्ष में जो बनाया हुआ है ना मशीन, देखिएगा वीडियो, तो कम से कम एगो फुटबॉल जितना मैदान बड़ा होता है ना, उतना बड़ा देखने में अंतरिक्ष का होती है। मशीन रखे हुए पूरा, इसमें घूम सकता है, पूरा काम हो रहा है उसमें, जो नहीं है स्पेस में। देखिएगा यहाँ पे हवा नहीं है, वहाँ पे आप कलम जो है ना, ये कलम ऐसे उड़ते रहेगा, मेरा बाल जो भी इसका बाल होगा सब उड़ते रहेगा पूरा, हाथ पैर आप तैर सकते हैं, पूरा घूम सकते हैं आराम से, जो नहीं है वहाँ। तो वहाँ पे गई है मौत से और ज़िंदगी से लड़ के आई है वो, जो नहीं है। तो जाना भी ठीक है कि नहीं। चलिए इसको अब अगले दिन सोमवार के दिन आपका ठीक है, इसका आगे चैप्टर शुरू होगा, और उस दिन आप लोग को कराएंगे उसमें कि बच्चा कम है इसलिए आज नहीं कराएं, तो आज कराते कुछ एक्टिविटी।